नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे बत्ती गुल हंगामा फूल। सोमवार 29 जुलाई को यूपी विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है और ये सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। सदन का माहौल पहले से लगाए जा रहे अनुमान के अनुरूप ही दिखा। विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, जिसमें से यूपी में भीषण गर्मी के दौरान जारी बिजली कटौती मुद्दा प्रमुख रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से सवाल पूछते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली कटौती क्यों हो रही है। उन्होंने कटौती की वजह पूछते हुए कहा कि क्या उत्तर प्रदेश को केंद्र से बिजली कम मिल रही है या फिर बिजली का उत्पादन कम हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन कम नहीं हुआ है, साथ ही केंद्र से भी पर्याप्त बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके जमाने से जो रोस्टर की व्यवस्था शुरू हुई थी, हम उसी पर अमल कर रहे हैं। इसके पूर्व एक सपा विधायक द्वारा बिजली कटौती को लेकर किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 तक बिजली उत्पादन में खर्च रकम का 31% नुकसान होता था। इतने बड़े नुकसान के साथ किसी भी तंत्र को चला पाना कठिन कार्य है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समस्या आप लोगों की दी हुई है। वर्तमान में यूपी का बिजली विभाग 1 लाख करोड़ के नुकसान में है। बिजली मंत्री ने आगे कहा कि अगर एक भी यूनिट बिजली देना होता है तो हमें प्रदेश सरकार के पास जाना पड़ता है। जब वहां से हमें पैसा मिलता है तब बिजली पहुंचती है। शर्मा ने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बिजली बिल की रिकवरी हो। हम सदन के माध्यम से लोगों की अपील करते हैं कि वह बकाया बिजली बिल को भरे। बिजली, जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं बात करूं तो उसमें 31% का AT&C लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं, वो होता था। स्वाभाविक बात है, 31 पॉइंट समथिंग था, एक है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, 31 से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है, उस यूनिट पे बिजली विभाग को, बिजली की व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है। हमारा, और ये भी आप लोगों का, ये भी सुन लीजिए, ये भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ, हमको तो लिगेसी में मिला है, हमको तो मिला है, हमको तो लिगेसी में मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। और जितना भी हम एक यूनिट भी अगर जितनी बिजली देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राज्य सरकार के पास जाना पड़ता है। राज्य सरकार जो है हमको पैसा दे, तो वो उस व्यवस्था में हम लोग भरसक ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कई बार लोगों से वसूली के लिए बिजली का जो यूनिट जाती है उसकी वसूली में कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उसमें भी हमारा सहयोग करें, हम वातावरण बनाने की कोशिश करें जिससे जितनी बिजली जाती है उतने का पैसा बिजली विभाग को मिलना शुरू नहीं है। बिजली पर्याप्त है सेंट्रल पूल से, लेकिन आपके जमाने से शुरू हुई ये व्यवस्था है, रोस्टर की व्यवस्था है, और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गांव में जहां जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी, आप सिद्धार्थनगर गए थे, मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रख दूं। रोज जो मोटे तार लगाते हैं, नई कंपनी वाले जो आए हैं, हमारे अपने जिले में भी उनको 1 अरब 76 करोड़ रुपया मिला है।
1 अरब 76 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे, कैसे नहीं कर रहे, और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें। इसकी आप जांच करा लीजिए। बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो विद्युत और बिजली की है। अच्छा है कि माननीय तथा सदन भी है, बिजली मंत्री जी भी है, संसदीय कार्य मंत्री जी भी, और ये गंभीर विषय भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2017 के बाद आप पता करा लें, और मुझे मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब बयान दें तो कम से कम ये बताएं कि सिस्टम इंप्रूवमेंट में ट्रांसमिशन लाइन में आपने 33/11 के भी 132 और 400 की कितनी सब स्टेशन 17 से अब तक चालान करने का काम किए। और अभी जब से आप मंत्री बने हैं, कम से कम ये तो जरूर बता दें कि 33/11 के भी सब स्टेशन में आपने कितना काम किया है। जो हाँ, तो मानसून सत्र का आज से आगाज हुआ और जैसे कि अपेक्षा थी कि सदन में हंगामा जरूर देखने को मिलेगा, वैसे ही हंगामेदार सदन की शुरुआत हुई। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। बत्ती गुल का मुद्दा जो है वो विपक्षी दल द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही साथ ए.के. शर्मा जी ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि ये सपा की ही देन है, जिसकी वजह से जिसके परिणाम आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ बिजली विभाग को नुकसान होता है, ऐसा जानकारी ऊर्जा मंत्री ने साझा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रोस्टर सपा में बना था उसी अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम विपक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बत्ती गुल की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। शादी बारात में जो आते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वरमाला पड़ रही है और बिजली चली जाती है। तो इस तरीके की बातें आज सदन में हुई और बिजली मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुपरमैन की तरह वसूली की जा रही है बिजली बिल की। साथ ही साथ जो लोग बिजली बिल नहीं देते हैं उन पर मुकदमा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नई संसारी जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सपा नेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आनंद जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आज विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाता हुआ नज़र आया सदन में और बिजली एक बड़ा मुद्दा समझ में आया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिजली कटौती होती है उसको लेकर जो सवाल उठाए गए, ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी उस पर जवाब आए। विजय जी अपना फोन और जवाब में सीधे सीधे ये कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी की देन है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा बिजली बनाई। आप किसी भी बिजली विभाग के कर्मचारी से आप पता करेंगे तो मैं बता देना चाहता बनाए तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाए, मुख्यमंत्री रहते हुए। इन्होंने तो हमारे काम को काम पे अपनी राजनीति किया। ये बता रहे हैं कि 2.5 घंटे बिजली नहीं जा रही, 3 घंटे। इस टाइम तो बिजली की कटौती भी बहुत हो रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, उसका खामियाजा आज हमको देखना पड़ रहा है, चाहे कोई भी शहर हो। मैं तो मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से आता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मतलब नहीं, ये लोग तो अपनी लड़ाई सुलझाने में व्यस्त हैं कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा
कौन प्रधानमंत्री रहेगा। और जो निजी मुद्दे हैं उनसे अपनी लड़ाई दिखा के निजी मुद्दों से भटका देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो रोटियां हमारे काम पे सेकी है ये कब उजागर करेंगे। माननीय मंत्री जी तो आईएएस थे, ये तो अधिकारी थे। माननीय मोदी जी की कृपा से ये मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए। इनका कोई योगदान नहीं राजनीति में रहा है, ये तो अधिकारी रहे हैं। और अधिकारी रहते हुए इसका बिजली ना आने से क्या कनेक्शन? अब वो एमएलसी कैसे भी बने हो, इससे हमको बिजली तो मिलेगी नहीं। जी मैं बता रहा हूँ, जैसे जनता के बीच में नहीं रहे हैं। 60 साल तक अफसरशाही नौकरी किए हैं। वो जनता का दुख और दर्द को कैसे समझेंगे? अफसरशाही नौकरी किए हैं अगर आनंद जी, तो जनता के लिए ही तो किए, अपने घर वालों के लिए थोड़ी ना किए हैं। और जनता से जितना सरोकार प्रशासन का है उतना तो शासन का है भी नहीं। और बात सुनिए आनंद जी, देखिए बहुत इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप, बहुत इलॉजिकल बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा जनता के बीच रहे। वो विपक्ष का भी कोई नेता जाता था उसका भी काम करते थे। अगर कोई विपक्ष का विधायक एमएलसी जाए कहता था कि साहब ऐसे हो जाना चाहिए, तो हमारे नेता इतने सरल और अच्छे हैं, वो हमारी बात सुनते थे और सबकी बात सुनते थे। उन्हीं की देन है कि उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी ज्यादा आ रही, बीच में 24 घंटे आती थी, लेकिन उन्होंने एक यूनिट बिजली बनाने का नहीं काम किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। ये ठीक है, अनीस अंसारी जी से जवाब लेते हैं इस पर। हाँ, विजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूनियन नेता है बिजली विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका, आएंगे आपके पास। अनीस अंसारी जी, आनंद राय जी कह रहे हैं एक पैसे की बिजली बनाने का काम बीजेपी सरकार में नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का किया ही है जो आज आप भोग रहे हैं, और बिजली लोगों को थोड़ी बहुत जो मिल रही है वो मिल पा रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी की है, जवाबदेही हमारी है। इन समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, लगभग 10 साल, लगभग 5 और 3 8 साल हुए हैं। 8 साल पहले हम बहुत छोटे बच्चे नहीं हुआ करते थे, हम काफी बड़े हुआ करते थे। हमें पता है कि हम अपने घर परिवार वालों के साथ शाम को बैठ के खाना नहीं खा सकते थे बिजली की रोशनी में। और ये कह रहे हैं कि जयमाला नहीं पढ़ पाती, लाइट चली जाती है, खाना नहीं खा पाते। तो इनके समय पर इन लोगों ने देखा, इनके नेताओं के जो जनपद हैं, गिने चुने 3 जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जनपद ऐसे हैं जिनके नाम लेने से कोई फायदा नहीं, सभी समझते हैं। इन 3 जनपदों को बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराई जाती थी। बाकी हमारे यहाँ, मैं बेसिक उत्तर प्रदेश के बरेली से रहने वाला हूँ, हमारे क्षेत्रों में अनेकों जगहों पर, आसपास के जिलों में, हमारे पूरे रोहिलखंड में सपा सरकार में हालत ये थी कि एक बार 1 सप्ताह रात में बिजली आती थी और 1 सप्ताह दिन में बिजली आया करती थी। इंतजार करते थे कि कब रात में आएगी बिजली, जो हम अपने घर वालों के साथ रात को बैठ के खाना खाएंगे। दूसरा, मैं ये कह देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किए जाते हैं। विपक्ष की जो हंगामा करने की जो आदत बनी है, ये अभी जल्दी में ही बनी है, जब से ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, इनकी आदत में आ गया है हंगामा करना। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आपकी बरेली में हो सकता है अच्छे संबंध हो तो लाइट आ रही हो, लेकिन अगर पूरे यूपी की बात करें तो हाल बहुत खराब है, और खासकर गर्मी में। और मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से, आपको ये बात का अंदाजा नहीं होगा कि बिजली इस समय कितनी कटौती हो रही है। और पूरी गर्मी जिस तरीके से लाइट नहीं आती है और जिस तरीके से वोल्टेज इशू रहता है, अगर लाइट आती है तो आपको पावर डिम मिलेगा, आपका एक फेज आ रहा होगा, एक फेज नहीं आ रहा होगा। इस तरीके की समस्याओं से जनता जूझती है। हम चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हमें पता है कि धरातल पर कैसी चीजें। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं, मैं ये नहीं कहती कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली 24 घंटे मिल रही थी, आपकी सरकार में मिल रही है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं मिल रही है जितने का आप वादा कर रहे हैं। जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि आपने बीच में टोक दिया मुझे। मैं वही बताना चाह रहा था कि ये मौसम जो है बरसात का मौसम, बरसात के मौसम पर जब से मैंने होश संभाला है, लगभग 45 प्लस मेरी उम्र है, जब से मैंने होश संभाला है,
तब से मैंने ये देखा है, सरकार किसी की भी रही हो, जगह जगह फॉल्ट होना, जगह जगह दिक्कतें आना, जगह जगह परेशानी, मतलब कहीं बिजली के पोल गिर जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूकता है, कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है। इस तरह से बिजली की मारामारी जो है इसी बरसात के मौसम में रहती है, और वो हमेशा से रहती है। सुधार की जरूरत है, सुधार किया जा रहा है, पहले से अनिल काफी जी, सुधार हुआ फिर है, मैं आपको और बीच में भारतीय टोक जनता रही पार्टी हूँ। सुधार कर रही है। सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश गर्मी में बिजली आती नहीं है, बरसात में फॉल्ट हो जाते हैं, और सर्दी में बिजली की इतनी जरूरत है नहीं, तो हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते हैं फिर। नहीं, बरसात में ये तो फैक्ट है नहीं, मैडम, आप बरसात का प्रॉब्लम मैं समझ ये तो रही हूँ, fact है। नहीं, बरसात के समझ रही हूँ मैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। अरे गर्मी का तो बताइए ना, आप गर्मी के बयान पर ही नहीं आ रहे कि गर्मी में 6-6 घंटे लाइट नहीं आती। जिनके घरों में लाइट आती है उनके घर में पावर नहीं आता, और जिनके घर में पावर आता है उनका एक फेज आ रहा है, एक फेज नहीं आ रहा है वाली समस्या है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बिजली को लेकर ही है, इससे अच्छा लाइट ना आए। शर्मा साहब ने अभी बताया था कि उसकी जो भी कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा रहा है, जगह जगह कार्य चल रहे हैं बिजली विभाग को लेके, और बहुत जल्दी ये काम पूरे होंगे। चलिए वापस आएंगे, और हमारे साथ विजय त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका रुख करेंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कानपुर नगर महापौर हुए और हमारे सांसद महोदय हुए रमेश अवस्थी जी, इन लोग को चाहिए अधिकारियों को इतना एक्टिव रखें कि जनता को बिजली समस्याओं से जूझना न पड़े, और उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध होना चाहिए। गर्मी में तो आदमी बेहाल हो जाता है, और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रही है, मगर थोड़ा प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये समस्या हल हो सकती है। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय त्रिपाठी जी, क्या प्रॉब्लम आती है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि बिजली जिस तरीके से कटौती चल रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, बीजेपी समाजवादी पर अपना ठीकरा फोड़ रही है, फिलहाल क्या लगता है, क्या समस्या आती है? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, अगर पीछे के सालों में जाया जाए तो पिछले 20 सालों से जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सबका रिजीम देखा जाए तो योगी 1 जो सरकार थी उसमें सबसे अच्छी बिजली आई। कारण यह था कि डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला, पर्याप्त मात्रा में बाहर से बिजली मिली, केंद्र से पर्याप्त मात्रा में बिजली का जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए पैसा मिला। योगी 1 जो सरकार थी उसमें था, पिछले साल मार्च के महीने में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई। आप जानती हैं जैसा कि परमानेंट कर्मचारी बहुत कम हैं, संविदा के कर्मचारियों को हजारों की संख्या में निकाल दिया गया। कानपुर में 256 कर्मचारी निकाल दिए गए। ये वो कर्मचारी थे जो 20 साल से काम कर रहे थे, क्षेत्र उनको मालूम था, और रही सही कसर ये ट्रांसफर पॉलिसी में हो गई। गर्मी के महीने में किसी भी बिजली कर्मचारी को उसके क्षेत्र से ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। पूरे अधिकारी कर्मचारी सब अब उनका क्षेत्र ट्रांसफर हो गए, वो लोग नए क्षेत्रों में चले गए। काफी कुछ अनुभव से आता है किस क्षेत्र में कहाँ गड़बड़ी है हो सकती है, वो उस क्षेत्र में काम करने वाला बताएगा। अब इस समय हर डिवीजन, हर खंड, हर सब स्टेशन में नए कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जो संविदा के कर्मचारी पुराने थे बड़ी संख्या में वो हटा दिए गए हैं। ये जो दिक्कत है वो बस वही एक दिक्कत है। अगर ये स्थानांतरण जाड़ों में कर दिया गया होता, सर्दियों के समय में, और जो उनकी जगह जो लोग आए होते क्षेत्र से परिचित हो गए होते, नए लोग क्षेत्र से अपरिचित हैं, जो नीचे का कर्मचारी है वो हटाया जा चुका है, नया कर्मचारी को आइडिया नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। और कोई बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है, बिजली पर्याप्त मात्रा में है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दुरुस्त है, अच्छा पैसा लगा है, बस यही थोड़ी बहुत टेक्निकल कमियां हैं जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही, और थोड़ी बहुत दिक्कत गर्मी और बरसात में होती है। तो ये सब सारे कारण मिलके ये समस्या जटिल हो गई, वरना पिछले 5-7 साल पहले की बात है, बिजली अगर 4-5 घंटे लगातार आ जाए तो आश्चर्यचकित हो जाता था आदमी। वर्तमान समय में बिजली अगर 1 घंटा भी चली जाए तो भी तो उसका आश्चर्य होता था। लेकिन आनंद जी, आपको तो हंसना ही नहीं चाहिए इस बात पे। चलिए ठीक है, बात कर रहे हैं बत्ती गुल हंगामा फुल। आपको बता दें कि आज से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और आज ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।
बिजली एक बड़ा मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश की बिजली हालांकि हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है और आज भी सदन में हमने देखा कि बिजली को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा, उस पर सरकार की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रियाएं आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आनंद जी, अभी विजय त्रिपाठी जी को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि आज से 7-8 साल पहले हम जाएंगे तो बिजली 5 घंटे भी आ जाती थी तो आश्चर्य हो जाता था कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो अभी तो फिर भी स्थिति आपके जमाने से तो काफी बेहतर आ रही है। देखिए, ऐसा देखने में लगता है। अरे महसूस किया है, कैसी बातें कर रहे हैं आनंद जी? हम भी यही रहते हैं। किसी बिजली कर्मचारी से, कि जो छोटा कर्मचारी हो, उससे आप बात करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसके समय में बिजली का कितना काम हुआ है, कितने। विजय त्रिपाठी जी ज्यादा बड़े नेता हैं क्या? क्या विजय त्रिपाठी जी ज्यादा बड़े नेता लग रहे हैं क्या आपको? नहीं, मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में ज्यादा बिजली आई, तो मैं सभी से कह सकता हूं कि आप किसी भी अपने घर के आसपास पावर हाउस पे जाके पता करिएगा कि बिजली काम किसके सरकार में ज्यादा हुआ। मैं ऑथेंटिक बात कहता हूँ। हम लोग सही बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल के गुमराह करके सरकार चलाने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने सही काम किया, जनता ने हम लोग को नकारा, लेकिन अब जनता को पता चल चुका है कि झूठे लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये मलाई खा रहे हैं। ये बताइए, नीट की परीक्षा की बात हो रही थी, बेरोजगारी की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, ये लोग पूरा न्यूज अब लड़ाई झगड़े से भर चुके हैं। ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि नौकरी भी बात हो, नीट की परीक्षा बात हो, बेरोजगारी भी बात हो, महंगाई भी बात हो। इनका मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक को गुमराह करें, और जो आज तक करते आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हो, तो ये लोग दिखावा करते हैं कि हमारे में फुटमत चल रही है, आज कह रहे सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा क्या आपने जादू की पुड़िया कल ही दे दिया कि सब कुछ अचानक ठीक भी हो गया? ये जनता के मुद्दों से भटका रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए, गुमराह करने वाली सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, सफाया होकर रहेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करें कि सरकार कैसे चलाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी तय करें कैसे सरकार चलाएंगे। ठीक है। अनीस अंसारी जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी 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 बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ना तो मैम आपके घर बिजली हुआ करती थी 20 साल पहले, ना हमारे प्रवक्ता जो त्रिपाठी जी हैं इनकी यहाँ भी नहीं होती थी। बिजली विभाग वालों से पूछने की जरूरत है। कुछ लोगों को ज्ञान की कमी होती है। बीच में नहीं, चुपचाप सुना है तुम्हारी झूठी बातों को, झूठी बात बीच में नहीं बोलेंगे तो इंटरप्ट करूंगा। हम बीच में नहीं बोले थे, आप नहीं बोलेंगे। आप झूठ बोलेंगे तो हम नहीं बोले थे ना, आप बोल लीजिए। अरे आनंद जी रुक जाइए, अब सुन लीजिए जरा उनको भी, उन्होंने आपको धैर्य से सुना, आपको वापस मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। आपने हमारे नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, शांत सुना, हमने सुनने की आदत डाली है। अभी आपने सरकार नहीं बना ली, 3-3 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया तुम्हें। अपने आप को समझने क्या लगे आप लोग? समाजवादी पार्टी ना हुई, पूरे अपने जैसे पीडीए को लेके आपने जो प्रोपगंडा रचाया था, पीडीए का ये जो जिसको आप कहते थे अल्पसंख्यक, कहां गया वो अल्पसंख्यक? मुसलमानों को सबसे बड़ा गुमराह करने का काम आप लोगों का है, समाजवादी पार्टी का है, इंडी गठबंधन का है। आप हमारे सामने बात कर रहे हो, आपके अंदर ज्ञान की कमी है। हमारे घर या मैडम के घर या त्रिपाठी भाई के घर बिजली होती ही नहीं थी। हम लोग जाके बिजली विभाग से मालूम करेंगे कि बिजली कितनी आती थी, सब जानते हैं। त्रिपाठी जी ने सही कहा, ये मैं मानता हूं कि हमारी पहली सरकार में योगी वन में 24 आवर्स बिजली आती थी। इस बार थोड़ी कमी आई है, कहीं ना कोई फॉल्ट हुए हैं, उनको सुधार किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष की नीयत और नीति दोनों में अंतर है। इन्होंने कसम खा के ये बैठे हैं कि देश को भी गुमराह करेंगे और प्रदेश को भी। जैसे हमारे हिंदुस्तान के संसद भवन के अंदर ये लोग गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को और दिन पे दिन हंगामा कर रहे हैं, इसी तरह से आज ही विधानसभा शुरू हुई है, आज ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता के हितैषी होंगे क्या? ये हिंदुस्तान की जनता के हितैषी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की साफ नीति है, साफ रीति है, सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास, उसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी नीति पे केंद्र सरकार विजय त्रिपाठी तीसरी बार जी। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने सरकार, मोदी जी ने सरकार अनीस बनाई है। अनीस जी रुक, अनीस जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। विजय त्रिपाठी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो समस्या है, इसकी सबसे बड़ी जड़ ऐसे लोग विभाग को चला रहे हैं जिनको अब अगर उनके घर में लाइट चली जाए तो वो खुद भी नहीं सही कर सकते हैं। अपना फ्यूज मारने का जिनको आइडिया नहीं है, वो लोग विभाग को चला रहे हैं। जो विभाग के प्रति निर्णय लेने की जिम्मेदारी है, वो सब उन्हीं की है। तो वो निर्णय ऐसा लेते हैं जिनको अनुभव नहीं है, तो वो गलत, जिसे कहते हैं ना, नतीजों का ये परिणाम है। वरना बिजली भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। अब और कर्मचारी काम भी बहुत कर रहा है, कनेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं संवादहीनता है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही। आज की डेट में कर्मचारी 24-24 घंटे काम कर रहा है। लोग जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो रीडिंग भी कर रहा है, वो फाइल भी बना रहा है। जो बाबू है, वो भी फील्ड में जाके काम कर रहा है। तो जिसे नहीं कहते, बिल्कुल गुलामों की तरह हम लोग लगे हुए 24 घंटे। बस दिक्कत ये है, जो निर्णय है वो गलत निर्णय हो रहे हैं। अगर यही जो ट्रांसफर पॉलिसी जून में लागू की थी, यही स्थानांतरण जनवरी में हो गए होते, तो ये स्थिति ना आती। जो लोग, अरे कर्मचारी हैं हम लोग, हड़ताल की, कोई किया, दंड हो गया, 1 साल से आदमी बाहर है, अब उसको अंदर करिए। वही चला रहा था इतने सालों से विभाग को, उसको अब अंदर करिए, हो गई। कोई सजा ये थोड़ी होती है, हर जुर्म की सजा। हम कोई अतीक और वो थोड़ी माफिया है जो रगड़ा जा रहा है। हमारे लोगों को अंदर करिए, अभी सब दुरुस्त हो जाए। ठीक है, तो ये सब आनंद ये जी। सब दिक्कत इससे है। और रही बात उसकी राजनीति की, हम किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते किसकी सरकार थी क्या थी, लेकिन ये दुरुस्त है। 2014 से 2019 तक बड़ी अच्छी बिजली रही। इधर भी बिजली अच्छी थी। 2019 से लेकर 2022 तक बहुत अच्छी बिजली थी। 2023 मार्च के बाद से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। हाँ। वो स्वाभाविक सी। आनंद जी। जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं अंसारी साहब को कि झूठ बोलने की बात सबसे पहले आ गई। अरे आपके प्रधानमंत्री मंच पे चढ़ के झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग, अगर व्यक्ति विशेष को कहोगे, अनीश जी, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर। आपके टाइम पे अगर आपको उनका इंटरप्शन पसंद नहीं है तो फिर आप उनके टाइम पे इंटरप्ट मत करिए प्लीज। अनीश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं आपका भी जवाब लूंगी, आपका भी जवाब उन तक पहुंचेगा ही। ऐसे ना आपकी आवाज आने वाली है, ना ही आनंद जी की आएगी। प्लीज रुक जाइए। आनंद जी कंटिन्यू। टिप्पणी ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे भी करनी आती है। अरे अनीश जी रुक जाइए, हमारे नेता को नहीं अनीश जी कहेंगे। रुक जाइए, व्यक्तिगत नहीं कहेंगे। अनीश जी रुक जाइए। तो कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसी बिजली विभाग के कर्मचारी अभी आंदोलन पे थे। आप लोग देखे होंगे, पिछले मार्च से लेके सालों साल उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। उनको कह रहे 50 साल के बाद तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी जरूरत अब नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ। संविदा कर्मी निकाले गए। ये नौकरी देने वाले लोग नहीं है, नौकरी से भगाने वाले लोग हैं। यूपी की जनता सब समझ रही है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अभी तक इस 7 साल की सरकार में 1 यूनिट बिजली इन्होंने नहीं बनाई। समाजवादी पार्टी के काम पे ये अपने आप को बाहुबली बन रहे हैं, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। मेरे काफी मित्र हैं बिजली विभाग में, और आप लोग भी जरूर एक बार गाड़ी रोक के 5 मिनट पावर हाउस पे चाहे बिजली विभाग में जाके पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया और समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका है बिजली देने में आपको। या हम आनंद जी, राजनीतिक दायरे से उठ के जरा धरातल की आपको मैं एक बात बताती हूँ, सुनिए। देखिए हुआ क्या, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, दोनों लोग मुझे सुन लीजिए। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उनकी मंशा साफ थी। उनका ये कहना था कि भाई उत्तर प्रदेश को बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली के बहुत बुरे हाल थे। और मुझे नहीं लगता कि आनंद जी आपको ये बात नहीं पता होगी, आप बहुत बखूबी इस बात से परिचित होंगे। और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उनकी मंशा थी, बिल्कुल थी, वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिले। लेकिन
चीजें शायद उस तरीके से नहीं हो पाई। उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने और चूंकि बीजेपी आई ये कहकर थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, गांवों को बिजली पहुंचेगी, और वो करके दिखाया। आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं आनंद जी, यू कांट डिनाई दिस। जी जी जी। अरे अभी ये सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे बिहार के, लोकसभा सदन में। उन्होंने कहा कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात कही कि लड़का 9 महीने में होता है, क्या चाहती 9 महीने बाद काम ही करना स्टार्ट कर दे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल काम की पूरी मंशा को समझे, जो जहां कहा वहां पैसा दिया, और जब काम करने की बात आई 2 साल उन्होंने रगड़ के काम किया। और उसी की देन है कि बिजली हमको उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी मिलती है। और इन्होंने बिजली क्यों नहीं बनाई? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव सदन में बोलते हैं इस बात को कि आपने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, आप हमारी काम को। अब यह है कि सरकार का फायदा मिल गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। उसके पहले अच्छा तुरंत आए, तुरंत बिजली देना चालू कर दिए। ठीक है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता होगा कि तुरंत आए 2017 में, तुरंत से बिजली देना ये चालू कर दी। इसका मतलब सरकार ने काम किया था। ये याद नहीं रखा जाता मकान कैसे बना और किसकी सरकार में बना। ये लोगों को बखूबी याद होता है कि फीता किसने काटा था, और शायद आप लोगों के साथ यही हुआ। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि अगर उन्होंने इसका एक बेस तैयार किया अखिलेश जी ने, तो उसको अमली जामा पहनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आपको भी तो मैं तो कह रहा हूँ विजय त्रिपाठी जी, बिजली के ठीक है, मैं आऊंगी अनिल जी, आती हूँ। विजय त्रिपाठी जी, काम को अपना नाम देंगे। विजय त्रिपाठी जी, हमने आपकी गुंडागर्दी को, आपकी बदमाशी को, आपकी गुंडई को हमने अपना नाम नहीं दिया। विजय त्रिपाठी जी, देखिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर पीछे और पीछे चलें तो जो दिक्कतें शुरू हुई हैं वो 2000 से शुरू हुई। 14 जनवरी 2000 को, उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हुआ करता था, और मात्र कुछ करोड़ घाटे को लेके ये कहा गया कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर दिया गया। 4 अलग अलग कंपनियां बना दी गई, और उस उद्देश्य ये था कि हम इसको बेचें। और वहां से शुरू हुआ इस उद्योग के पतन का दौर। भर्तियां एकदम बंद कर दी गई, और जिसे कहते हैं ना, इतनी कंपनियां अलग अलग हो गई। पहले विभाग का इंजीनियर ही हुआ करता था, सर्वे सर्वा वहां का जो चेयरमैन होता था वो विभाग का इंजीनियर ही हुआ करता था। बाहर से IAS ऑफिसर लाके बैठाल दिए गए जिनको कोई अनुभव नहीं था। गलत नीतियों के कारण ये उद्योग हजारों करोड़ रुपए के घाटे पे है, और ये स्थितियां बढ़ती चली 2000 के बाद से लेके, और बिजली की किल्लत बढ़ती चली गई। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इस सेक्टर में। धीरे धीरे जब 2014 आया, 2009 में तो जो सरकार थी उसने तमाम उसका निजीकरण भी शुरू कर दिया। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी केस्को, उसका और आगरा का निजीकरण भी हो गया। टोरेंट नाम की एक कंपनी को दे दिया गया, लेकिन हम आगरा का तो अधिग्रहण हो गया, केस्को को हम लोगों ने नहीं करने दिया। 2014 की में जो सरकार थी, तत्कालीन सपा की सरकार, उसने जब तुलना की आगरा की और कानपुर की, तो ये पाया कि ये सरकारी कर्मचारी बेहतर काम कर रहे थे। मैं साधुवाद दूंगा अखिलेश जी को, उन्होंने हमारी मेहनत को का इस्तकबाल किया और टोरेंट का करार रद्द किया। और उसके बाद केस्को बहुत आगे तक गई। केस्को अभी 2022 में केस्को ISO का अवार्ड मिला। केस्को A रेटिंग की कंपनी है, A रेटिंग की कंपनी थी, लेकिन उसके बाद मार्च 2023 के बाद से ऐसी गिरावट आई है कि क्या बताएं आपको। बताएं, मार्च के महीने में जब रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, ये होता है हर जगह से कहीं से भी पैसा लाया जाए, उस समय केस्को का जो सॉफ्टवेयर था वो चेंज कर दिया गया। पहले केस्को का खुद का सॉफ्टवेयर था, और उसके बाद पावर कारपोरेशन का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया। उसकी वजह से राजस्व बहुत गिर गया। आज की डेट में केस्को का जो राजस्व बहुत गिरा हुआ, यही जिसे कहते हैं ना, गलत निर्णय के कारण ये स्थिति है। अगर इसको जो विभाग के ही जो लोग हैं, जो विभाग में काम कर रहे हैं, जिनका जीना मरना इस विभाग के साथ है, उनके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता दे दी जाए, निर्णय लेने की पावर दे दी जाए, तो 24 घंटे बिजली आएगी। स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। डबल इंजन का फायदा अगर कहीं मिला है तो बिजली विभाग को मिला है।
पर्याप्त मात्रा में केंद्र ने पैसा दिया, बहुत पैसा आया है। ये समझिए कि सब लाइनें नई हो जाएंगी, नया ट्रांसफार्मर लग जाएगा। बस ये निर्णय अगर सही हो जाए तो इस विभाग ठीक 24 है। घंटे बिजली मिलेगी। अनिश जी से इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। पार्टी हो, इनको तो सरकार की तरफ से फ्री टाइम मिलता है, कितने ही पैसे लगाओ, इनको कॉल के पैसे नहीं देने पड़ते। परंतु मैं 10 मिनट 57 सेकंड से वेट कर रहा था, परंतु मैं इस चैनल का मुरीद हूँ, इसलिए मुझे कोई फील नहीं होता। माफी चाहूंगी चंद्र प्रकाश जी, माफी चाहूंगी कि काफी देरी से आपका फोन कॉल अटेंड किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से जनता को बेनिफिट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं जो बात आज मुद्दा उठाया टीवी सेंटरों पर, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने ये कहा कि अभिमन्यु का जो हत्या है वो कुरुक्षेत्र में हुई। अल्प ज्ञानी को ये ज्ञान नहीं कि वहाँ कुरुक्षेत्र में हत्या नहीं हुई। आप कहते हो कि मैंने गीता पढ़ी है। अभिमन्यु का जो हत्या हुई थी वो अमीन रेलवे स्टेशन है, कुरुक्षेत्र से 10 किलोमीटर पहले, वहाँ अमीन गांव में हत्या हुई थी और उसके पुरातन खंडर इस बात की गवाही देते हैं कि यही अभिमन्यु का हत्या हुई थी। एक बात। दूसरा, ऐसी अल्पज्ञानी की बहन जो है वो प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि राम को 13 साल का वनवास हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है जब ये अपने आप को जनेऊदार हिंदू और शिव भक्त कहते हैं। मैं राहुल गांधी की बहन से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने गीता पढ़ी क्या, रामायण पढ़ी? छोटे छोटे बच्चे। अरे चंद्र प्रकाश जी, बिजली पर भी 2 शब्द कह दीजिए। बच्चों को ज्ञान है कि जना राम को 14 साल का वनवास हुआ। आप इस प्रकार की अनर्गल बातें और हिंदू धर्म के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़े आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनीश जी, जवाब दीजिए। अभी जैसा कि यहाँ पर विजय त्रिपाठी जी ने बहुत बार इस बात का जिक्र किया और कि जो टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जिनमें जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव अच्छे नहीं हैं। अगर चीज़ों को पर थोड़ा ध्यान दिया जाए स्थिति बेहतर हो सकती है। जैसा कि खुद अभी यहाँ पर विजय जी ने कहा कि 24 घंटे आप बिजली दे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, बिजली विभाग को मिल रहा है, लेकिन आपके कुछ गलत निर्णय हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आपकी सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो बिजली विभाग के लोग हैं उनकी थोड़ा, जो पुराने लोग हैं उनका थोड़ा राय मशवरा लेके काम किया जा सकता है। राय मशवरा लेने में तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा है उसमें मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सोच समझ के जनहित में निर्णय लेती है। हो सकता है कहीं ना कोई कमी रह गई हो। अभी आपने देखा होगा केंद्र में जब बजट पेश किया गया था, बजट में बिजली के लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं, जिसका जिक्र अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा था। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है। बजट में उत्तर प्रदेश की बिजली ये 100% सही है। कुछ दिनों की ये मारामारी है, उसके बाद जब विद्युत लाइन क्लियर हो जाएंगी, सारी पुरानी जर्जर लाइनें उतर जाएंगी, नई लाइन पड़ेंगी, उसके बाद ट्रांसफार्मर, आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां 100 kVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहां जरूरत है 250। अब वो पूरा लोड पड़ता है, फूक जाता है तुरंत 10 मिनट में या 1 घंटे में तो आ नहीं सकता। देहात का ट्रांसफार्मर भी शहर से ही जाएगा, 25, 30, 50 किलोमीटर दूर है तो 2-4 दिन लग जाते हैं। बहुत आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। उन सबकी, आम जनता की बिजली को लेके जो दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पर जहां जितनी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उसको लगाने का निर्णय लिया। वो हमारे बजट में भी आएगा और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है। आम जनता के लिए जनहित में जितने कार्य होंगे हम वो कार्य करेंगे। रही दूसरी बात, सपा नेता के एक बात का जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी में किसी के पुत्र ने अपने पिता की कुर्सी को छीन के विराजमान नहीं हुए और ज्यादा घमंड या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। उत्तर प्रदेश में भी जनता ने आपको नकारा, 22 में भी नकारा, 19 में भी नकारा, मतलब 3 बार से केंद्र में नकारा, 2 बार से उत्तर प्रदेश में नकारा है। आप कहीं के राजा नहीं बन गए हैं, इसलिए आप उतनी ही बात किया करें
जितनी आपको शोभा देती है। अनीश जी, इस पर भी जवाब दे दीजिए। जैसा कि अभी विजय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो नए लोग हैं या जो नए लोग विभाग को चला रहे हैं वो इतने काबिल भी नहीं है कि अपने घर का फ्यूज बदल सकें, तो इस तरीके की चीजें क्यों? जो पुराने लोग थे उन्हें हटा दिया गया। और देखिए बिजली मैं राजनीति में हूँ, मैं पैदाइश, मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं राजनीति में हूँ, पैदाइशी भाजपा ही हूँ। अब ये तो है नहीं कि राजनीति में अपने माँ के पेट से सीख के आऊँ, तो आके सीखा जाएगा। हो सकता है कहीं कुछ जगहों पे होगा। मेरे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जब से मैंने वो संभाला है, कर्मचारी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वही है आज भी हम फोन करके कहते हैं चाचा हमारे साथ कोई फॉल्ट हो गया है उसको सही कर दो। वो चाचा हमारे पिताजी को भी जानते थे, हमें भी जानते हैं। हो सकता है कहीं एक दो जगह ऐसी समस्या आई हो सकता है। अरे अनीश जी, हम फोन करते हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कोई चाचा हम जान पहचान के हैं? आपकी तो मैम हमसे पहले होती है सुनवाई। चलिए विजय त्रिपाठी जी, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं ये कह रहा था, जिन लोगों के हाथ में निर्णय लेने की क्षमता है उनको इस विभाग का कोई अनुभव नहीं। बाकी कर्मचारी तो सब वही है जो चला रहे थे, जो पिछले 5 साल से चला रहे थे, वो अभी भी यही चला रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा था मैं। कर्मचारी तो सब वही है। बस थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो कर्मचारी हटा दिए गए या क्षेत्र का अनुभव नहीं, क्योंकि अभी जून में ट्रांसफर हो गए सब लोग अपने अपने क्षेत्र से, तो जो नया आया उसको अनुभव ही नहीं उस क्षेत्र का, उसको पता ही नहीं कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रांग पॉइंट है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये निर्णय अगर जो जून में ट्रांसफर किए गए वही ट्रांसफर जनवरी में कर लिए जाते सर्दियों में, तो जो नया आता वो क्षेत्र को जान जाता। और जो हड़ताल में जो लोग पुराने संविदा के कर्मचारी निकाल दिए गए, वो उनको क्षेत्र की नीचे के कर्मचारी थे, परमानेंट कर्मचारी है ही नहीं। आप चले जाइए जिलों में, किसी पावर हाउस में परमानेंट कर्मचारी नहीं, सब यही संविदा कर्मचारी थे, वो सब हटा दिए गए। अब दूसरा जो आया है उसको मालूम नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको अनुभव नहीं है विभाग का, इस वजह से ये दिक्कत। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद जी, आपका रुख करेंगे। बात कर रहे हैं बत्ती गुल हंगामा फुल। जिस तरीके से सदन में विपक्ष ने बत्ती को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया, साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश की, आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं, सपा नेता है। आनंद जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। भी अंसारी साहब टारगेट कर रहे थे कि घमंड नहीं होना। घमंड तो आप लोगों को हो गया था। भगवान श्री राम ने आपके घमंड को चूर किया। आप घमंड की बात ना करिए। और रही बात भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हो अपने आप को, भगवान श्री कृष्ण के, तो मैं भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें आज तक नहीं पूछा मथुरा की सीट पे क्यों नहीं जीते? टारगेट नहीं करेंगे आप किसी को। तो भगवान को आप भाजपा की बात करिए, आप सपा की बात क्यों नहीं करते? आप कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते? आप आम आदमी पार्टी की बात क्यों नहीं करते? वो तो गठबंधन में है ना, उनकी बात कैसे करेंगे अनीश अंसारी जी? वो तो अब एक ही थाली के हैं। लोग योगी जी को बुरा कहते हैं, दूसरी तरफ योगी जी से प्रेरणा लेके दिल्ली में जो 3 छात्रों की मृत्यु हुई है, इन आपियों ने, इन इंडी वालों ने जो मार दिया उन 3 छात्रों को, बिल्डोजर योगी जी का याद आया उनको, बिल्डोजर योगी जी वाला चलाया। तो ये दो मुही बात करना बंद कीजिए आप लोग सिर्फ जनता के लिए, जनता के बारे में सोचो। अपना चेहरा दिखाने के लिए संसद भवन में या विधानसभा में, विधान परिषद में हंगामा ना करें। ठीक है आनंद जी, जैसे हमने कभी कहा कि टारगेट मत करना किसी को, किसी नेता को टारगेट नहीं करेंगे आप। हमको लेके जो एडवर्टाइजिंग इन्होंने किया, भगवान राम ने इनको हैसियत उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। ये संविधान बदलने की बात करते हैं। आनंद जी, देखिए दिस इज नॉट अ टॉपिक। अभी ये राम मंदिर या कृष्ण मंदिर मुद्दा ही नहीं, यानी संसारी जी रुक जाइए जरा। मैं मुद्दा नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है। हमने भगवान को लेकर मुद्दा बनाया नहीं। अरे ये अभी फिलहाल मुद्दा नहीं है, अभी फिलहाल के लिए मुद्दा नहीं है ये। अभी हम बत्ती पर बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें श्री कृष्ण कहाँ से बीच में आ गए, राम जी कहाँ से आ गए। अरे बिजली की बात कर लीजिए। हमारे भगवान राम को कम से कम सपा वाले अपनी जुबान पे तो लाते हैं। अरे भगवान इन्होंने तो अस्तित्व ही नकार दिया था। आप लोगों ने तो अस्तित्व नहीं। अनीश जी अलग दिशा में जा रही है डिबेट। दिस इज नॉट अ टॉपिक। प्लीज 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 प्लीज, ये हमारा मुद्दा नहीं है। आनंद जी प्लीज, अगर रहना है तो बिजली पर रहिए प्लीज। जिस कम्युनिटी से आते हैं माननीय प्रधानमंत्री, अरे आनंद जी,
नहीं मानेंगे यहाँ आप, बिजली नहीं है, बिजली आनंद बचत जी कराइए, नहीं बिजली मानेंगे की आप, बात आपको कीजिए। बिजली पर 2 शब्द नहीं कहने हैं। नहीं, पता ही बिजली नहीं है उनको। पर कि जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल नौकरी पेशे वालों की तो भाई ये दुश्मन है। ये उन सबों से अभी बीच में 3 साल से लगातार आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। वो बिजली कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूँ। उनको जबरदस्ती नोटिस आ गया। विजय त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम बेहतर बता लेंगे। जी विजय त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम बेहतर बता देंगे, आप जितना बेहतरी से नहीं बता पाएंगे। विजय त्रिपाठी जी बताइए जरा क्यों चल रहा है आंदोलन? देखिए, हम लोगों का आंदोलन इस वजह से कर रहे थे कि संवाद जो मैनेजमेंट है, हम इंजीनियर से लेके चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक और संविदा कर्मचारी तक, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं। कोई मैनेजमेंट में हम लोगों से बात नहीं कर रहा था, इसलिए सभी लोग इंजीनियर से लेके और संविदा कर्मचारी तक एक मंच पे इकट्ठा हुए और सब लोगों ने कार्य बहिष्कार हड़ताल का आह्वान दिया। मार्च 2023 में वो हड़ताल पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली कर्मचारी कभी लड़ा और हार गया, हम पराजित हुए और उसके लिए दंडित हुए। हमारे बहुत से साथी सस्पेंड कर दिए गए और संविदा कर्मचारी हजारों की संख्या में निकाल दिए गए। देखिए, हमारे लिए तो अगर दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अगर कर्मचारी के रूप में कहें तो दोनों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। भाजपा सरकार ने हमारे साथ बिजली कर्मचारियों के साथ, हम भी उन्हीं के वोटर थे, हम ही उन्हीं के परिवार के अंग थे, उन्हीं के प्रदेश के निवासी थे, वो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा थे। अगर कुछ गलती थी तो जिस हिसाब से गलती थी उस हिसाब से दंडित होना चाहिए था, मगर हमको भी अतीक और मुख्तार की तरह रगड़ते चले गए। हमारे हजारों कर्मचारी, संविदा कर्मचारी मिलते ही कितना था? मिलता था मात्र 10,000 रुपए, श्रमिक को 6,000 रुपए, 1 साल से बाहर है। लेकिन ये अच्छा काम नहीं किया, हम लोगों को निकाल दिया। बीजेपी की जो सरकार थी उसी ने पेंशन बंद की कर्मचारियों के लिए, लेकिन सपा सरकार ने भी अच्छा नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह जी स्वर्गीय हैं, बड़े नेता थे, टाला सीमेंट फैक्ट्री का निजीकरण किया था। जो वहां के कर्मचारी थे जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोली चलाई थी। हिंदुस्तान के इतिहास में मजदूरों के ऊपर अगर किसी ने गोली चली थी तो वो टाला सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों पर चली थी। फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे और उसके बाद आनंद जी फटाफट आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। फटाफट अपनी बात को पूरा करिए अनिल जी। है, लेकिन ठीक है, दोनों ही पार्टियों को ठीक है, अनिल अंसारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। पार्टियों को सोचना पड़ेगा, भाजपा को खास तौर से सोचना पड़ेगा। जब इतना बहुमत नहीं आता था तब पोस्टल बैलेट में भाजपा के ही लोग आगे निकलते थे, भले आम जनता से में हार जाते थे, पोस्टल बैलेट में भाजपा ही जीतती थी। आज आम जनमानस का वोट तो मिल रहा है लेकिन पोस्टल बैलेट में हार रही है। कारण क्या है? लेकिन हाँ, इंसाफ की बात अगर की जाए तो न्याय जरूर बिजली कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वोट आप किसको देते हैं वो आपका अपना फैसला है, लेकिन हम इस पर जरूर कहना चाहते हैं कि अगर बात न्याय की हो रही है तो न्याय मिलना चाहिए। अनीस अंसारी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी बहुत अच्छा बोला इन्होंने, लेकिन तीसरी बार इस डिबेट को आप देखना मैम, तीसरी बार इन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अतीक अशरफ की तरह टारगेट कर दिया। मतलब उन अतीक अशरफ से तुलना क्यों कर रहे हैं? अतीक अशरफ क्या थे और ये क्या है? तो ये चीज आपको शोभा नहीं देती। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको याद आनंद जी फटाफट अपनी प्रतिक्रिया। आनंद जी जिसके पेट पे लात पड़ेगी वो अतीक अशरफ से भी खराब स्थिति हो जाएगी। और जिनके पेट पे गोली पड़ी वो भी यही कह रहे हैं। आनंद जी घरों को बेकार किए हैं ये आप बखूबी जान रहे हैं। पूरी ठीक है, वक्त की कमी है चूंकि, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बिजली कर्मचारियों का दुख है वो भी समझा जाएगा और आगे चल के यूपी की जो बिजली की ऐसी हालत हो रखी है वो भी काफी सुधरेगी। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे बत्ती गुल हंगामा फुल, जिस तरीके से सदन में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और बिजली को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। के शर्मा ने भी इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार में जो गलतियां की गई थी उनको सुधारने की कोशिश अब की जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को बिजली पूरी तरीके से मिल पा रही है। डबल इंजन की सरकार की ताकत नजर आ रही है। फिलहाल खास पेशिश में आता है, देखते रहिए K न्यूज़। नमस्कार।